जाते हैं। अब हम आते खास दुआ की तरफ जो बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी। कि वो दुआ है जो सबसे पहली दुआ, ये बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ही दुआ है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि आशूर के दिन इमाम हुसैन मेरे पास आए, इमाम सज्जाद फरमाते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे एक दुआ बताई और मुझे वसीयत की, तोसी की, यानी बार बार मुझे कहा कि मेरे बच्चे इस दुआ को कभी ना छोड़ना, इस दुआ को तुम हमेशा पढ़ते रहना। तो सिस्टर ये जो दुआ है ये वो दुआ है जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, और ये दुआ बीबी फातिमा ज़हरा ने मुझे यानी इमाम हुसैन इमाम हसन को सिखाई, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आशूर के दिन सैयदुस साजिदीन को सिखाते, और सैयदुस साजिदीन हम सबको सिखाते, और कहते हैं इस दुआ को मत छोड़ो। और आपको पता है सिस्टर, जब भी मुझे कोई अचानक से कोई ऐसी परेशानी या कुछ ऐसी हाजत होती है जो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैंने इस दुआ को पढ़ा। मैं जब ईरान में थी मैं फौरन ये दुआ पढ़ती थी और मैं इसका मोजिज़ा देखती थी, और जब भी मैंने हाथ उठा के ये दुआ पढ़ी, मेरे हाथ नीचे आने तक मुझे न्यूज मिल जाती थी कि ये चीज हो गई, ये काम हो गया। वो दुआ थोड़ी सी यूं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक़्क़ि यासीन वल कुरआनिल हकीम। यानी यहाँ कसम देते हैं ना बीबी, कितने आप देखेंगे अल्फाज जो है ना, काश हम अगर इस पे घंटों बात करें ना, एक एक लफ्ज की हम तफसीर करें ना, अब यकीन माने कि हमारी रूह जो है वो अल्लाह उसके रसूल और कुरान की आयतों से बीबी से ऐसे जुड़ जाए कि हमारी जबान में अल्लाह वो ताकत दे देगा, जैसे कहते हैं ना कुन फयकुन की ताकत। तो यहाँ पर भी जो अल्फाज शुरू किए हैं बीबी ने अपनी दुआ में, बिहक़्क़ि यासीन वल कुरआनिल हकीम व बिहक़्क़ि ताहा वल कुरआनिल अज़ीम या मन यक़दिरु अलल हवाइज अस्साइलीन या मन यअलमु मा फिज़ ज़मीर या मुनफ़्फ़िस अनिल मकरूबीन या मुफ़रज अनिल महमूमीन या राहिम अश-शेख अल-कबीर या राज़िक़ तिफ़ल अस-सग़ीर या मन ला यहताजु इला तफ़सीर सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वफ़अल बी व तज़किर अल-हाजा। यहाँ पर देखिए बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इतना प्यारा कहती है, बिहक़्क़ि यासीन, ए अल्लाह तुझे तेरे यासीन की कसम, ए अल्लाह तुझे जो वास्ता है तेरे यासीन का, वल कुरानिल अज़ीज़ हकीम का, व बिहक़्क़ि ताहा, ए अल्लाह तुझे तेरे ताहा की कसम, और ताहा मोहम्मद है, यासीन मोहम्मद है, ए अल्लाह तुझे तेरे मोहम्मद की कसम, तुझे तेरे कुरान की कसम जो कि हकीम है, जो कि अजीम है। या मन यक़दिर, ए अल्लाह कायनात में जो भी सवाल करता है, मांगने वालों की हाजतों को तेरे अलावा कोई पूरा नहीं करता। प्यारी है ना। और यहाँ इतनी प्यारा जो लफ्ज बीबी ने इस्तेमाल किया, काश हम समझ के पढ़े ना सिस्टर सहल, तो मुझे लगता है सिर्फ एक दफा मेरा पढ़ना काफी होगा अगर मैं समझ के पढ़ती हूँ। यहाँ बीबी फरमाती है, या मन यअलमु मा फिज़ ज़मीर, ए वो जात जिसको मालूम है, जिसको इल्म है, पता है कि ज़मीर के अंदर, यानी हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर के अंदर क्या छुपा हुआ है। जब हम कहते हैं ना, अब देखिए ज्यादातर हम दुआओं में कहते हैं अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी, तो ये अल्फाज खुद हमारे नहीं होते, ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के अल्फाज है। अदरिकनी का मतलब होता है दरका, दरका का अपने बताए, दरका की रूट मीनिंग होती है कि समुंदर या दरिया की तह में जाकर मोतियों को, चीजों को, जो खास चीजें होती हैं ना, उनको निकाल कर ले आना। जब मैं कहती हूँ ना या अल्लाह या साहिब ज़मान या हमारे इमाम या हमारे नबी, अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी, तो इसका मतलब होता है कि मुझे समझो, मेरे अंदर के अंदर जो जख्म है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो हाजतें हैं, जो मैं बोल नहीं पाती, जो मैं समझ में खुद अपनी मुश्किलात को, दर्द को नहीं समझ पाती, आप गहराई में जाकर मुझ तक पहुंचो और मुझे समझो। बिल्कुल इसी तरीके से है कि या मन यअलमु मा फिज़ ज़मीर, ए वो जात जिसको पता है कि छुपे हुए, मेरे छुपे हुए अंदर ज़मीर में क्या है। या मुनफ़्फ़िस अनिल मकरूबीन, वो यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा इसके अल्फाज जब इसको हम करते हैं, जो कर्ब में, जो दर्द में है ना, जो सांस लेते हैं उनकी सांस को भी जानने वाले। और फिर यहाँ पर आते हैं कि गमों को दूर करने वाले। और एक और बात जो बहुत मुझे इस दुआ में लगी, फिर मैं दूसरी दुआ की तरफ आती हूँ, वो भी बहुत प्यारी दुआ है सिस्टर। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ बीबी फरमाती है, या राज़िक़ तिफ़ल अस-सग़ीर, ये बीबी का पहला लफ्ज़ है जो दुआ का है।
اے وہ ذات جو وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یا طفل صغیر، آپ جو بھی طفل کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ بچہ باہر ہے یعنی پیدا ہو چکا ہے یا ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اے وہ ذات جو طفل صغیر، جو بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے، یا وہی کہہ سکتے ہیں جو ابھی نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یا وہ بچہ جو پیدا ہو چکا ہے، وہ ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دینے والے، یہاں پر یا من لا یحتاج الی تفسیر، اللہ تو تیری ذات ایسی ہے جس کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ترجمے کی، کسی شرح کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی ذات ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں کتنا پیارا بی بی فرماتی ہے